हो गया तेरा चुटकुला पूरा। साथ ही उसने रिवॉल्वर मेरी तरफ तान दिया। हाँ हाँ हाँ, हो तो गया। मैंने सहम कर अपनी टांगे सी कोड़ी, बाहों और गंची में वक्ष पूरी तरह छिपाए। अब तो बाहर आती है या हम भीतर आए? जो जैसा आप ठीक समझे। मैं पूर्वतः लज्जाई शर्मा तो ऐसे रही है जैसे नई नवेली स्वागत मनाने जा रही है। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। एक और बोला ही। चौथा ऐसे ही हंसा। एक और सुनाऊं? मैंने सहमे सहमे पूछा। हाथ नीचे कर और सौदा दिखाती बाहर आ। रिवाल्वर वाला दहाड़ा। माँ ने दूध नहीं पिलाया जो एक अबला पर जुल्म ढाते हो? मैंने पैतरा बदला। मैंने अब उन्हें अपने पर कूद पड़ने के लिए मजबूर करना था। तो भला अबला कब से हो गई? एक फुफकारा। जब से तुम जैसे छक्के मर्द हो गए। इस बार मैंने अपने दोनों हाथ एसिड से हटाए और कमर पर हाथ रख टांगे फैलाकर उन पर चुनौती भरी निगाह फेंकी। मेरे दमदार एसिड्स पर निगाहें पड़ते ही उनकी जुबान खुश्क हो चली और फिर तालू से जा चिपकी। अब उनकी निगाहें मेरी टांगों में कुछ ढूंढने में लगी थी, जहाँ से खुशबूदार झाग टप टप टपक रही थी। अगले पल उन सभी की निगाहें आपस में मिलकर गुलाबी होने लगी। चंद इशारे और आंखों में वासना के डोरे तैरने लगे। चलें? तभी एक फुसफुसाया तो दूसरे ने फुसफुसा कर जवाब दिया कि हाँ, छलांग लगानी पड़ेगी इस पर। नेकी और पूछ पूछ। एक और बोला। देख कर नहीं रहा जाता ना, मैं भी चुनौती देती भुंसी। जवाब में वो चारों जबान होठों पर फिराने लगे और मुझे लोलुपता भरी निगाहों से ताड़ने लगे। खुला नहीं होता है। मैंने दोनों हाथ पसारे। आ सको तो आओ। इस बार फिर इशारे हुए और उन्होंने आगे पीछे मौत की उस गीली बिसात पर जंप लगा दी जहाँ बाथरूम में करंट युक्त पानी जमा हो रखा था। वो छन छन शू की अलग अलग ध्वनियों के साथ मेरे बाथरूम में पैर रखते ही वो तीनों यकायक झाग की चिकनाई की वजह से लड़खड़ा गए और अगले ही पल हाई वोल्ट का करंट उन्हें अपनी जकड़ में लेता चला गया। वो पानी में ही डकारने लगे। चौथा भी अभी एक टांग उठाकर मेरे पैर पानी में डालने ही जा रहा था कि अपने यारों को हशर देखकर उसकी पुतलियां वहीं की वहीं थमी रह गई। वो बाथरूम के बाहर ही खड़ा रह गया। वह भी मेरी तरफ फुर्सत निकाल कर देखता कि मैंने तत्काल उछलकर अपने दोनों पैर बाथटब की दीवार पर रखे और हवा में उड़ान भरती बाथरूम से बाहर की तरफ उड़ी। मेरे पीछे के तीनों युवक पानी में गोटलियाँ लेते हुए रंग बदल रहे थे। उनके छपाके पड़ते छोड़ते जिसम पल प्रतिपल प्राण छोड़ने को तत्पर नजर आ रहे थे। धड़ाक! अगले ही पल मेरा हवा में तैरता मछली की तरह जिस्म और सिर बाथरूम के बाहर खड़े उठाए युवक से टकराया और मैं उसे लेती देती फर्श पर गिरती चली गई। वो पीठ के बल गिरा और मैं औंधे मुँह उस पर। मैं तत्काल उठी और मैंने अपना दायां घुटना उसके गले पर टिका दिया। धड़ाक धड़ाक! अगले ही पल मैंने दक्ष बॉक्सर मैरी कॉम की तरह दोनों हाथों के पांच उसके चेहरे पर बरसाने शुरू कर दिए। ताबड़तोड़ मेरे लहरों की तरह झूलते एसिड्स की फिरकन नापता, उन्हें ताकता भी वो कुछ समझता कि हाय हाय करता बेहोश हो गया। मैं उसी क्षण उठी और मैंने अपनी दाएं ठोकर उसकी ठुड्डी पर मारी। उसकी ठुड्डी बाईं तरफ जा ढलकी। मुझे तसल्ली हुई कि वो वाकई ही बेहोश हो चुका है। साले कुत्ते चले हैं नीला का चीला बनाने। अगले पल मैंने चीफ को फ़ोन लगाया और बाथरूम में पड़ी तीनों लाशों को निकासी का इंतज़ाम करने को कहा। चीफ ने मुझे अमर पालीवाल और नैना बलसावर की मदद लेने को कहा और फिर मैं गोलियां ढूंढने में जुट गई। अमर पालीवाला और मैना बलसावर मेरे अपार्टमेंट में पहुंचे तो मैंने उन्हें संक्षेप में सारा मामला समझाया। तत्पश्चात मैंने अपने अपार्टमेंट का मेन स्विच ऑफ किया तो पूरे फ्लैट की बिजली गुल हो गई। फलस्वरूप बाथरूम का झागदार पानी भी करंट मुक्त हो गया। अब उसमें करंट नहीं था। अगले ही पल हम तीनों मिलकर वह तीनों लाशें उठाकर नीचे सुमो में रखने में जुट गए। पूरे 1 घंटे बाद लाशों से सुमो लेकर अमर पालीवाल और नैना बलसावर चले गए, जबकि मैं अपने अपार्टमेंट के बेडरूम में लौटी, जहां नंबर 4 के उस युवक को मैं पहले ही कुर्सी से बांधे बैठी थी जो कुछ देर पहले मैंने बेहोश किया था। अगले 10 मिनट की कोशिशों के बाद वो होश में आया। उसने कुन मिलाकर आंखें खोली, फिर पलकें मसलता उन्हें फड़फड़ाने लगा। जब उसे ऐन सामने परफ्यूम के भभके छोड़ती मैं नजर आई तो मेरा नहाता यौवन भी उसकी आंखों के समक्ष तैर उठा। मैंने अदा से ढलने सिगरेट अधरों से लगाई, फिर लाइटर से सुलगाई। वो उल्लू की तरह दीदे फाड़े मेरा दीदार ही करता रहा। अगले ही पल उसकी पुतली खौफ की अधिकता से थमी और शून्य में जा टूटी।